नमस्कार। आज मैं आपसे अमरूद नहीं उसके पत्तों के बारे में बताने जा रही हूँ कि उसके पत्तों में कितने गुण हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरस गुण पाए जाते हैं। यह जो कि फ़ायदा करता है हमारे दांत के दर्द में, खांसी में और जो अस्थमा होता है उसमें भी ये फ़ायदा करता है उसमें, और पेट संबंधी रोग में, कोलेस्ट्रॉल में, बैड कोलेस्ट्रॉल को यह हटाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को यह लाता है, हमारे हृदय को यह मजबूत करता है और कब्ज़ की समस्या को भी यह दूर करता है और ब्लड प्रेशर को भी यह नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि अगर हम इसको बच्चों को भी इसके पत्ते चबाने को बोलते हैं तो उनके भी कीड़े आसानी से बाहर निकल जाते हैं। उनको अगर हम इस पत्तों की सुबह खाली पेट काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इससे हमारी जो शरीर में सूजन आ जाती है वह सूजन को भी ये ठीक करता है। और अगर आप काढ़ा बनाकर नहीं पी सकते तो इसके पत्तों को छाया में सुखाकर इसका चूर्ण बना लें। उसको भी अगर आप एक चम्मच शाम सुबह पीते हैं और बच्चों को देते हैं तो इसमें चेहरे में भी ग्लो आती है और चेहरे में जो तुम्हारे ब्लैक सर्कल पड़ गए हैं और आग्ने हो गए हैं तो यह उसको भी दूर करने में ठीक करता है, स्किन में ग्लो लाता है। आप इसके पत्तों को पीसकर चेहरे पर लगाएं या इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर आप अगर सुबह शाम पीते हैं तो चेहरे में निखार आ जाता है। बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर बालों में लगाते हैं तो बालों से डैंड्रफ और बाल घने और लंबे हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो कैंसर में भी ये बहुत फ़ायदा करता है और कोरोना और डेंगू जैसी बीमारी में भी हमने इसको पत्तों को काढ़ा बनाकर पीने को बोला तो इससे डेंगू और बुखार भी जल्दी ही ठीक हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो मुंह में छाले होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इसके काढ़े को बनाकर पीते हैं तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, या इसकी पत्तियों को आप चबा चबा कर खाएं तब भी जो मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, दांत में दर्द है, उसको भी ये ठीक करता है। यहाँ तक कि जो लेडीज़ में जो होता है या लड़कियों में मेंसेस की समस्या में जो ऐंठन होती है उसमें भी अगर आप इसके पत्तों को काढ़ा बनाकर उनको देते हैं तो यह मेंसेस के ऐंठन को भी ठीक करता है। और इससे जो होती है हमारे आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है अगर हम इसकी चाय बनाकर पिएं। और जैसे कि खांसी में अगर आप इसमें मुलेठी, इसके काढ़े में मुलेठी मिला लेते हैं, थोड़ा काली मिर्च मिलाते हैं तो इसकी चाय भी पीने से बहुत फ़ायदा होता है। इसको हमारे संस्कृत में दृढ़ बीजम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ग्वावा बोलते हैं। तो इसके फल के साथ साथ इसके पत्तों के इतने फ़ायदे हैं तो आप ऐसे ही अपने आप से इसका प्रयोग ना करें। किसी योग्य चिकित्सक जो आयुर्वेदिक हो उससे पूछकर या उसकी सलाह लेकर ही आप इसके पत्तों का सेवन करें तो आपको अनेकों फ़ायदे मिलेंगे। धन्यवाद।